नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्यारा टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू का काम बंद हुआ है। 48 जिंदगियों की तलाश जारी। अब नई मशीनों पर उम्मीद जताई गई है। 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप मलबे के अंदर जा पाई है। ड्रिलिंग के कंपन से रेस्क्यू टीम की ओर मलबा गिरा है। ड्रिलिंग में प्रयोग की जा रही मशीन में भी तकनीकी खराबी बताई जा रही है। वही मशीन की बैरियर खराब हो गई है। आज इंदौर से अतिरिक्त ऑगर ब्लड रेस्क्यू साइट पर पहुंचेंगी। हाँ, मेरा भांजा इसमें फंसा हुआ है। क्या नाम है आपके भांजे का? दीपक कुमार। कितने साल का है? 22-23 साल का है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर जिला, बिहार। आज हम यहाँ 4 दिन हो गए आए हुए, और पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल देखे कि हाँ होगा कि शाम तक निकल जाएगा, फिर 2 बजे से मशीन बंद हो गई। लास्ट कल बातचीत हुई थी। कितने बजे? शाम में। यही उससे पूछे कि हाँ क्या स्थिति है तुम्हारा, तो बोला कि ठीक है, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम तो है ही अंदर, खाने पीने से लेकर रहने तक की। लेकिन बोला कि ठीक है। हम लोग भी बोले कि नहीं, पूरी सरकार लगी हुई है, जितना जल्द से हो सके तुम लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। आश्वासन दे रहे हैं, और क्या बोले। वही सब पाइप द्वारा बातचीत हुई, पूछे तो बोला कि हम ठीक हैं। हाँ, और आप लोग भी थोड़ा हौसला बनाए रखिए। बस आवाज आती है अंदर से? जब पूरा आवाज आती है, पूरा क्लियर नहीं आती है, लेकिन आवाज आ जाती है। तो आवाज से पहचान लेते हैं कि अपने भांजे से ही बात हाँ कर रहे हाँ हैं? हाँ। अंदर तो सब चीज जा ही रहा है, लेकिन अंदर जब तक बाहर नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत परेशानी तो रहेगी ही अंदर। अच्छा, आप लोग हौसला तो नहीं हार रहे हैं? हौसला तो क्या, हम लोग भी हौसला बना के दे रहे हैं अगला को। इस खबर पर एक जानकारी के साथ आलोक हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक, 41 जिंदगियां अभी भी पाइपलाइन के अंदर फंसी हुई हैं, सुरंग के अंदर हैं, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो बंद कर दिया गया है। क्या कुछ वजह सामने आ रही है इसे बंद करने की? ठीक है, आलोक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे होने का यह मामला है, जहां 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू का काम बंद किया गया है। 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर तक पाइप गया है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चल रहा था वो बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम की ओर मलबा गिरा है। वहीं अब नई मशीनों से उम्मीद जताई जा रही है। और इस खबर पर जानकारी के साथ नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, सुरंग में अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो बंद हो गया है। क्या कुछ वजह सामने आ रही है? देखिए, करीब 24 घंटे का वक्त हो चुका है। जो रेस्क्यू है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। जो अमेरिकन ऑगर था वो कल करीब 9:54 पर जवाब दे गया। उसके बाद से कोई भी पाइप पुशिंग का काम आगे नहीं बढ़ पाया है। इसके अलावा एक ताजा भूस्खलन जो है कल 2:45 बजे दोपहर बाद हुआ है यहाँ पर, जिसको लेकर भी बहुत सारी चिंताएं हैं। फिलहाल जो मजदूरों से कम्युनिकेशन है उसको फिर से स्थापित किया जा रहा है, और कुछ परिजन हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ही टनल के अंदर भेजे गए हैं। उनको वहां एक पाइप के जरिए, जो पहले से ही वहां पर छोटा पाइप इंस्टॉल है, उसके जरिए बातचीत कराई जाएगी जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनसे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि कब इंदौर को जो ऑर्डर की गई मशीन है वो यहाँ पर पहुंचेगी, और जो अंदर वाली मशीन है वो बाहर आएगी, और फिर से रेस्क्यू शुरू किया जा सकेगा। अभी जो यहाँ जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने जो चीजें पिछले 7 दिन में प्लान की वो एक एक करके आखिर जवाब क्यों दे रही हैं, ढेर हो रही हैं, और कोई भी प्लान जो है वो जमीन पर उतर कर कामयाब नहीं हो पा रहा है। एक और सवाल ये है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए वहाँ जो सुविधाएं खाने पीने की मुहैया कराई जा रही हैं, क्या वो एक अंधेरी सुरंग में उनके वहाँ पर सरवाइव के लिए काफी है? ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में भी गंभीरता से यहाँ एजेंसियों को और प्रशासन को सोचना होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रेस्क्यू आखिर कब पूरा होगा, और कब जो 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगियों को सुरक्षित बाहर लाया जा सकेगा। ये सब सारे सवाल जो हैं
वो अभी जहाँ जो परिजन पहुंचे उनके दिमाग में भी कौंध रहे हैं। फिलहाल उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो केवल अधिकारियों के मुंह ताक रहे हैं, एजेंसियों के मुंह ताक रहे हैं, और जो एजेंसी के अधिकारी हैं वो अपने नए नए प्लान बता रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक बी प्लान के तहत दूसरी जगह से ड्रिल करके और एक पाइप डाला जाएगा जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कब होगा, कैसे होगा, और जहां पहाड़ का ये सिरा है सुरंग का, वहां पर ही ऑप्शन है। इसके अलावा जो बाकी के जो एरियाज हैं वहां पर इतने सारे बैरियर्स हैं जिनको हटाने में भी बहुत सारी एजेंसियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन तो नरेंद्र, जो अभी स्थिति क्या कुछ अभी बनी हुई है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया है, कब तक इसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है? देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो इंदौर से एक दूसरी ऑगर ऑर्डर की गई है वो एयर लिफ्ट होकर आज दोपहर तक यहाँ पर उसके पार्ट्स आएंगे, उसको असेंबल किया जाएगा, जिसके बाद फिर से रेस्क्यू शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो अंदर 200 मीटर से के अंदर जो ऑगर मशीन यहाँ पहले से है जो खराब हो चुकी है उसको बाहर लाया जाएगा, या फिर उसी के बेरिंग्स को फैब्रिकेटेड करके और फिर से उसी से काम चलाया जाएगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं आया है। केवल यही कहा जा रहा है कि हम जितने भी साधन यहाँ पर मुहैया कराए जा सकते हैं वो करा रहे हैं, और जो बेहतर कोशिशें होती हैं वो की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो परिजन यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं वो इस उम्मीद में है कि उनके घर के रिश्तेदार और जो उनके भाई बंधु हैं वो कितनी जल्दी यहाँ से निकल कर बाहर आ सकें, बस उसी उम्मीद में वो यहाँ पर एक टक लगाए हुए सुरंग का जो गेट है उसके बाहर बैठे हुए हैं। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।